अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मजलिसी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने नानानगर के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के साथ HMW SNSB जौहर अली DGM के हमरा कारवान हल्के में वाटर सप्लाई लाइन के रीमॉडलिंग का किया इफ्तिताह। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड केसों में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 11 रियासतों और 2 मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कोरोना के नए केसेस सामने आए और दीगर रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में उनकी तादाद कम हुई। सरहदों पर चीन और पाकिस्तान की साजिश पर मोदी खामोश। रेवंत रेड्डी ने कहा, याद दहानी कार्रवाई कि इंदिरा गांधी ने इंतजामिया में बुनियादी तब्दीलियां लाई थी और मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुल्की ताकतों के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी। सरकारी अस्पताल में नौज़ायदा बच्चे बदल गए। 10 मिनट के वाक़े से इन दोनों ख़वातीन की ज़चगी हुई। ममता के रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि स्टाफ ने ममता को लड़के की पैदाइश की इत्तला दी थी, ताहम उनकी लड़की थमा दी गई। यह वाक़या तेलंगाना के ज़िले मंचिर्याल के सरकारी अस्पताल में पेश आया। मरकज के नजरअंदाज किए जाने के बावजूद तेलंगाना तारीख रकम कर रही के कविता। एक ट्वीट करते हुए कविता ने कहा, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तेलंगाना रियासत में 1 लाख अफराद के लिए MBBS की औसतन 19 नशस्तों की फराहमी में मुल्क गिर सतह पर सरकर्दा मुकाम की हामिल हो गई। मौलाना तारिक जमील हॉस्पिटल में ज़र इलाज। मौलाना यूसुफ जमील ने इस हवाले से एक वीडियो पैगाम भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे वालिद को सीने में दर्द महसूस हुआ था, जिसके बाद उन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा अस्पताल में दाखिल। अहमदाबाद के प्राइवेट अस्पताल UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर ने जारी करदा एक बुलेटिन में कहा, उन्हें सुबह अस्पताल लाया गया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने नानानगर के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के साथ HMW SNSB जौहर अली DGM के हमरा वाटर सप्लाई लाइन की रीमॉडलिंग का कारवान हल्के में इफ्तिताह किया। इस इफ्तिताह के दौरान कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के साथ नानानगर कॉरपोरेटर, सीनियर सरगर्म कारकुन, प्राइमरी यूनिट के सदर MIM पार्टी के दीगर कारकुनान मौजूद थे। सदर मतलब जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्का कारवान बल्दी के नानानगर के अंदर वाटर लाइन का रिमॉडलिंग का इंतजाम में जो साबिक़ खान में हकीम बेटकुंटा, मस्जिद खुवा, मोहम्मदिया मस्जिद, हकीम बेटकुंटा डेयरी के पास जो पॉल्यूशन की शिकायत थी, उन तमाम गलियों को रिमॉडलिंग किया जा रहा है। और उसके बाद हकीमपेट बटफेर फायरिंग रेंज के पास जो नई आबादी बनी हालिया में, वहाँ पर भी एक बूस्टर डाला गया था, मगर वो बूस्टर से सप्लाई नहीं दिया जा रहा है। उसको 6 इंच की लाइन 4 इंच की लाइन डालकर एक्सटेंड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह वहाँ पर भी 100-150 मकानात हैं, उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, वो भी रिमॉडलिंग करके नई लाइन डाला जा रहा है। नया बूस्टर है वहाँ पर भी। और उसके बाद मेराज कॉलोनी मरहूम आबिद अली खान साहब के पास जो हिल एरिया है, पहाड़ी इलाका है, मेराज
صدر تلنگانہ کانگریس ریونت ریڈی نے الزام لگایا کہ بی جے پی برطانوی پالیسیوں کو ملک کے عوام پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہی، چین اور پاکستان ملک کی سرحدوں کے اندر سازش کر رہے اور وزیر اعظم خاموش ہیں۔ صدر ریاستی کانگریس نے راہل گاندھی کے انتباہ کے باوجود ملک کی سلامتی پر توجہ نہ دینے پر مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی نے ملک کو آزادی دلائی ہے اور تبھی سے وہ اس ملک کی سالمیت کی حفاظت کر رہی۔ گاندھی جی کی موت کے بعد بھی کانگریس ان کے جذبے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ اندرا گاندھی نے انتظامیہ میں بنیادی تبدیلیاں لائی تھی اور ملک کی سالمیت کے تحفظ کے لیے غیر ملکی طاقتوں کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی۔ تلنگانہ کے ضلع منچریال کے سرکاری اسپتال میں نوزائیدہ بچے بدل گئے۔ اس واقعے سے دونوں بچوں کے والدین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، جن کا کہنا ہے کہ اسپتال کے اسٹاف کی لاپرواہی کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ دونوں خاندانوں کا دعویٰ ہے کہ نوزائیدہ لڑکا ان کا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک حاملہ خاتون جس کی شناخت چنور سے تعلق رکھنے والی ممتا کے طور پر کی گئی ہے، زچگی کے لیے اسپتال پہنچی۔ ساتھ ہی کمرم بھیم ضلع آصف آباد کی پاونی کو زچگی کے لیے اس اسپتال میں داخل کروایا گیا۔ 10 منٹ کے وقفے سے ان دونوں کی زچگی ہوئی۔ ممتا کے رشتہ داروں نے الزام لگایا کہ اسٹاف نے ممتا کو لڑکے کی پیدائش کی اطلاع دی تھی، تاہم ان کو لڑکی تھما دی گئی۔ دوسری طرف پاونی کے ارکان خاندان کا کہنا ہے کہ پاونی کو بیٹا ہوا ہے۔ دونوں خواتین کے بچوں نے اسپتال کے اسٹاف کے ساتھ بحث و تکرار کی۔ اس مسئلے پر دونوں خواتین کے خاندانوں کے احتجاج کے بعد اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد ہی بچوں کو حوالے کیا جائے گا۔ تلنگانہ کی حکمراں جماعت BRS کی رکن انصاف کونسل کے کویتا نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی نئی ریاست تلنگانہ مرکزی حکومت کی جانب سے نظر انداز کیے جانے کے باوجود ملک میں تاریخ رقم کر رہی اور اپنی نقوش چھوڑ رہی۔ کویتا، جو وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی دختر اور سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر سرگرم ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں تلنگانہ ریاست میں 1 لاکھ افراد کے لیے MBBS کی اوسطاً 19 نشستوں کی فراہمی میں ملک گیر سطح پر سرکردہ مقام کی حامل ہو گئی۔ ریاست میں ہر فرد کے لیے بہتر اقدامات کر رہی مرکزی حکومت سے کسی بھی قسم کا عملی تعاون نہیں کیا جا رہا۔ ریاستی حکومت نے میڈیکل کالجز کا قیام عمل میں لایا اور مساوی مواقع کو یقینی بنانے کے لیے نشستوں میں اضافہ کیا۔ محکمہ تعلیم نے جاریہ سال 20,000 گورنمنٹ ٹیچرز کو ٹیب فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ ٹیکنالوجی سروس لمیٹڈ نے حال ہی میں ان ٹیبز کی خریدی کے لیے ٹینڈرز طلب کیے ہیں۔ سماگرا شکشا پروجیکٹ کے گورنمنٹ ٹیچرز میں ٹیب تقسیم کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ حکومت کی جانب سے سرکاری اسکولز میں ڈیجیٹل تعلیم کو زیادہ اہمیت دی جا رہی۔ حال ہی میں شروع ہونے والے پہلے مرحلے کے پروگرام میں طلبہ کی صلاحیتوں کو ریکارڈ کیا جا رہا، جس کے لیے اسٹوڈنٹ ٹریکر ایپ دستیاب کرایا گیا ہے۔ اساتذہ فی الحال اپنے ذاتی سیل فون سے طلبہ کی پیش رفت کو ریکارڈ کر رہے۔ حکومت کی جانب سے فراہم کیے جانے والے ٹیب PC پر طلبہ کی صلاحیتوں کو ریکارڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ساتھ ہی تعلیمی طور پر کمزور رہنے والے طلبہ پر زیادہ توجہ دینے کی حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ حکومت نے سرکاری اسکولز کے طلبہ کی تعلیم پر خصوصی توجہ دینے کے لیے ٹیبلٹ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ NCERT کے ذریعے تیار کردہ QR کوڈ پر مشتمل کتابوں کو اسکین کیا جائے گا اور طلبہ کو نصاب کی اضافی معلومات فراہم کی جائے گی۔ تلنگانہ کے وزیر فائنانس ہریش راؤ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ مرکز کی BJP حکومت ملازمتوں کو برخاست کرتی ہے تو دوسری طرف ریاستی BRS حکومت ملازمتیں فراہم کرتی ہے۔ ایک تقریب سے منعقدہ خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پڑوسی ریاست کرناٹک میں BJP کی حکومت ہے۔ BJP ڈبل انجن والی حکومت نہیں بلکہ ٹریبل انجن مشکل والی حکومت ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تلنگانہ حکومت کی طرح فلاحی اسکیمات کیا پڑوسی ریاست میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کی BJP حکومت ملازمتوں کو تباہ کر رہی۔ وزیر ہریش راؤ نے کہا کہ ریاست میں MBBS کی نشستوں میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میڈیکل سیٹوں کے معاملے میں ملک میں سرفہرست مقام پر پہنچ گیا اور ریاست میں MBBS نشستوں کے کٹ آف مارکس میں زبردست کمی آئی ہے۔ وزیر موصوف نے وضاحت کی کہ آبادی کی بنیاد پر تلنگانہ MBBS نشستوں میں آگے ہے اور PG نشستوں میں تلنگانہ دوسرے نمبر پر آ گئی ہے۔
मौलाना तारिक जमील के साहिबजादे यूसुफ जमील ने समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर मौलाना तारिक जमील के हवाले से आगाह करते हुए बताया कि वालिद इस वक्त कनाडा में हैं, जहां उन्हें हार्ट अटैक के बाइस अस्पताल मुंतकिल किया गया। मौलाना यूसुफ जमील ने बताया कि मौलाना तारिक जमील की तबीयत पहले से बेहतर है। उन्होंने कौम से मौलाना तारिक जमील की सेहतयाबी के लिए दुआओं की दरख्वास्त भी की है। मौलाना यूसुफ जमील ने इस हवाले से एक वीडियो पैगाम भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल को दोपहर 1 बजे वालिद को सीने में दर्द महसूस हुआ था, जिसके बाद उन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत पहले से अब बेहतर है और वो रोबा सेहत हो रहे हैं, ताहम उनका घर से दूर होना हमारे लिए थोड़ी परेशानी का बाइस है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripura, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा हीराबा की तबीयत खराब हो जाने के बाद आज सुबह उन्हें अहमदाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनकी हालत मुस्तकम है। अहमदाबाद के प्राइवेट अस्पताल UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर ने यहां जारी करदा एक बुलेटिन में कहा कि उन्हें सुबह अस्पताल लाया गया। बुलेटिन के मुताबिक हीराबा की सेहत की हालत मुस्तकम है। सीनियर डॉक्टरों की एक टीम उनकी सेहत की मुसलसल निगरानी कर रही। हीराबा की उम्र 99 साल से ज्यादा है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने शदीद बर्फानी तूफान से नबर्द आजमा न्यूयॉर्क में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस ने एक जारी बयान में ये इत्तला दी। बयान के मुताबिक सदर जो बाइडन ने सूबे न्यूयॉर्क में हंगामी हालत का ऐलान किया और 23 दिसंबर को शुरू होने वाले शदीद मौसमी सरमा के तूफान के नतीजे में पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इमदादी सरगर्मियों के लिए वफाकी इमदाद का हुक्म जारी किया। बयान में कहा गया है कि सदर का ये अमल महकमे होमलैंड सिक्योरिटी, फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी को इख्तियार देता है कि वो कुदरती आफात से निमटने की तमाम कोशिशों को मरबूत करे, जिनका मकसद मुकामी आबादियों पर इमरजेंसी की वजह से पैदा होने वाली मुश्किलात और मसाइब को कम करना है और जरूरी इमदाद के लिए हंगामी इक़दामात फराहम करना है। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। मजलिसी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने नानानगर के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के साथ HMW SNSB जौहर अली DGM के हमरा कारवान हल्के में वाटर सप्लाई लाइन के रीमॉडलिंग का किया इफ्तिताह। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड केसों में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 11 रियासतों और 2 मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कोरोना के नए केसेस सामने आए और दीगर रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में उनकी तादाद कम हुई। सरहदों पर चीन और पाकिस्तान की साजिश पर मोदी खामोश। रेवंत रेड्डी ने कहा, याद दहानी कार्रवाई कि इंदिरा गांधी ने इंतजामिया में बुनियादी तब्दीलियां लाई थी और मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुल्की ताकतों के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी। सरकारी अस्पताल में नौज़ायदा बच्चे बदल गए। 10 मिनट के वाक़े से इन दोनों ख़वातीन की ज़चगी हुई। ममता के रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि स्टाफ ने ममता को लड़के की पैदाइश की इत्तला दी थी, ताहम उनकी लड़की थमा दी गई। यह वाक़या तेलंगाना के ज़िले मंचिर्याल के सरकारी अस्पताल में पेश आया। मरकज के नजरअंदाज किए जाने के बावजूद तेलंगाना तारीख रकम कर रही के कविता एक ट्वीट करते हुए कविता ने कहा, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तेलंगाना रियासत में 1 लाख अफराद के लिए MBBS की औसतन 19 नशस्तों की फराहमी में मुल्क गिर सतह पर सरकर्दा मुकाम की हामिल हो गई। मौलाना तारिक जमील हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज। मौलाना यूसुफ जमील ने इस हवाले से एक वीडियो पैगाम भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे वालिद को सीने में दर्द महसूस हुआ था, जिसके बाद उन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा अस्पताल में दाखिल। अहमदाबाद के प्राइवेट अस्पताल UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर ने जारी करदा एक बुलेटिन में कहा उन्हें सुबह अस्पताल लाया गया। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।